हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ इन माय चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। और प्यारे बच्चों, ये इसी चैप्टर का 4th वीडियो है और इससे पहले मेरे इसी लेसन के बेस्ड 3 वीडियोज़ आ चुके हैं। और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वहां जा कर के यू कैन वॉच माय लास्ट वीडियोज़। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। इस वीडियो को देखते वक्त आप अपने पास एक नोटबुक और पेन भी रखें, जिससे कि जो भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स इंग्लिश के आने वाले हैं उनको आप नोट करते चलें, क्योंकि मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको कोई मकान बनाना है, अब मकान बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए बताओ मुझको। तो आपको पता है कि भाई मकान बनाने के लिए हमको ब्रिक्स चाहिए, स्टोन चाहिए, सीमेंट चाहिए और बजरी चाहिए। ये कुछ ऐसे रॉ मटेरियल है जो बहुत ही ज़रूरी हैं। दीज रॉ मटेरियल्स आर वेरी एसेंशियल टू बिल्ड ए हाउस, यू नो दैट। अब आपके पास मान लीजिए ब्रिक्स नहीं है, स्टोन नहीं है, तो क्या आप अपना हाउस बना सकते हैं? बताइए मुझको। नहीं बना सकते, क्योंकि बिना ब्रिक्स और स्टोन के हम बजरी और सीमेंट से कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ये जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स होती है, ये अंग्रेज़ी भाषा को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, एक तरीके से जैसे मकान बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, उसी तरह अंग्रेज़ी समझने के लिए भी आपको मीनिंग्स बहुत ज़रूरी है। मीनिंग्स आपको आनी चाहिए, तो वो आप याद करें, नोट कर लें। हार्ड मीनिंग्स, जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स यहाँ पर आने वाली है वो याद कर लें। इसलिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, जिससे आपके पूरी तरह से ये लेसन समझ में आ जाए। ये इस लेसन का अंतिम भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। वाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते हो, यानी संगठित कर लेते हो, योर सेल्फ यानी अपने आप को, इनटू ए कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव के रूप में, एक सहकारी संगठन के रूप में। जब मैं ये पूछती हूँ, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, एक ग्रुप ऑफ यंग मैन, यंग मैनों के एक समूह से, यानी युवा व्यक्तियों के एक समूह से, हु हैव फॉलन इनटू, जो कि फंस गए हैं, फॉलन इनटू हो गए हैं यानी फंस गए हैं। किस में फंस गए? द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, मिडिल मैन के विशियस सर्किल में। मिडिल मैन का मतलब होता है मध्यम वर्गीय लोगों के, और विशियस सर्किल का मतलब होता है दुष्चक्र, यानी जो मध्य वर्गीय लोगों के दुष्चक्रों में फंस गए हैं। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉर फादर्स, और ये जो मिडिल मैन है, इन लोगों ने उनके पिताओं को और उनके पूर्वजों को, फॉर फादर्स को भी फंसा लिया था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम ऑर्गेनाइज हो, वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम वे लोग होंगे जिनको पुलिस के द्वारा हाउल्ड अप किया जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और किसी इलीगल काम के बहाने हमको जेलों के अंदर घसीट करके ले जाया जाएगा। ड्रैग्ड यानी घसीटा जाएगा। दे से, वे कहते हैं, देर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, वे लोग क्या बताते हैं मुझको? देर इज़ नो लीडर अमंग देम, यानी उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, नहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को अलग तरीके से देख सके। सी थिंग्स डिफरेंटली यानी अलग तरीके से चीज़ों को देखना। देयर फादर्स आर एज टायर्ड, उनके पिता उतने ही थके हुए हैं, एज दे आर, जितने की वे हैं। दे टॉक एंडलेसली, वे एंडलेसली इसी तरह की बात करते हैं, अंतहीन इसी तरह की बात करते हैं। इन ए स्पायरल, एक स्पायरल के रूप में।
यानी एक तरीके से घुमावदार जो चूड़ियों के झुमके होते हैं, तो बातें भी उनकी जो है इसी तरह स्पाइरल के रूप में आगे बढ़ती हुई जाती है। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, और ये बातों का सिलसिला जो शुरू होता है पॉवर्टी से यानी गरीबी से, यानी जो गरीबी के बारे में बात करते हैं पहले, टू एपैथी, और उसके बाद में एपैथी के बारे में उन्होंने बात की। एपैथी मतलब भेदभाव करना, टू ग्रीड, और उसके बाद में विषय फिर चेंज हुआ और फिर लालच के बारे में बात होने लगी। एंड टू इनजस्टिस, और उसके बाद में अन्याय के बारे में बातें हुई। लिसनिंग टू देम, उनकी बात सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे दो चीज़ें स्पष्ट दिखाई दी। डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ थॉट, एक तो परिवार की बात कि उनका जो परिवार है वो जकड़ा हुआ है। किस में जकड़ा हुआ है? इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के जाल में। तो पहली चीज़ तो मुझको ये पता चली कि एक तो वो बहुत गरीब लोग हैं और उनके परिवार जो है गरीबी के जाल में जकड़े हुए हैं। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरी चीज़ जो स्पष्ट रूप से निकल के आई वो ये था दुष्चक्र। बहुत सारे लोगों का दुष्चक्र में ये लोग फंसे हुए थे। अब किस किस के दुष्चक्रों में ये लोग फंसे हुए थे? जैसे ऑफ द साहूकार्स, साहूकार, द मिडिल मैन, मध्यम वर्गीय लोग, द पुलिसमैन, इसके अलावा द कीपर्स ऑफ लॉ, यानी कानून के रक्षक, द ब्यूरोक्रेट्स का मतलब नौकरशाह, यानी नौकरी करने वाले लोग, यानी अफसर वगैरह, एंड द पॉलिटिशियंस, इसके अलावा राजनीतिक लोग। तो ये बहुत सारे यहाँ पर जो चीज़ें आई है कि कीपर्स ऑफ लॉ है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, पुलिसमैन है, मिडिल मैन है, साहूकार्स है, यानी ये सब जो है अभिजात्य वर्ग के लोग हैं समाज के अंदर, और सब धनवान लोग हैं, और ये बेचारे जो चूड़ी बेचने वाले हैं ये इन लोगों के जाल में फंसे हुए हैं, इनके दुष्चक्रों में फंसे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, इसके अलावा साथ साथ दे हैव इम्पोज्ड, इन्होंने डाल दिया है, द बैगेज वजन, ऑन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो नीचे नहीं उतार सकता, बिफोर ही इज़ अवेयर होने से पहले, यानी जागृति आने से पहले या सावचेत होने से पहले, ही एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार कर लेता है, इट एज नेचुरली, इस चीज़ को प्राकृतिक रूप से, एज हिज फादर, जैसा कि उसके पिता ने इस चीज़ को, यानी इन दुष्चक्रों को स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इसके अलावा यानी चूड़ी बनाने के काम को छोड़ करके कोई और धंधा करना, ये माना जाता है कि आदमी जो है साहस कर रहा है, यानी दुष्चक्रों से बाहर निकलने का जो है उसमें दुष्चक्रों से बाहर निकलने की उसकी योजना है, दुष्चक्रों से बाहर निकलने का साहस दिखा रहा है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उसके बड़े होने में डेयरिंग का कहीं कोई भागीदारी नहीं है, यानी साहस दिखाने की उनके जीवन में कहीं कोई भागीदारी नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, और जब मैंने इस साहस की एक झलक मुकेश के अंदर देखी तो आई एम चीयर्ड, तो मुझे बहुत खुशी हुई। चीयर्ड मतलब खुशी हुई। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह अपनी बात को दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, वो आगे ये भी कहता है कि मैं गैराज में जाऊँगा और वहाँ जा कर के सीखूँगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स, और जब मैं उससे पूछती हूँ कि गैराज का जो रास्ता है तुम्हारे घर से वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो ये कहता है कि आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स, वो इस बात पर जोर देता है। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, और जब मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम
प्लेन उड़ाने के सपने भी देखते हो, हवाई जहाज़ उड़ाने के सपने भी देखते हो। तो ही इज़ सडनली साइलेंट। तो मेरी इस बात को सुनकर के मुकेश जो है अचानक से साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, ही सेज। तब वो कहता है कि नहीं, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ घूरता हुआ, यानी ज़मीन की तरफ स्टेयर करता हुआ। स्टेयर का मतलब घूरना, एक टकटकी लगा करके देखना, स्टेयरिंग। तो टकटकी लगा करके देखते हुए ज़मीन की तरफ वह कहता है कि नहीं, मैं ऐसे कोई सपने नहीं देखता। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बारेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्नेड इनटू रिग्रेट। इन हिज स्मॉल मर्मर, उसकी छोटी सी बड़बड़ में, देयर इज़ एन एम्बारेसमेंट, निराशा की झलक थी, परेशानी की झलक थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्नेड, जो अभी टर्न नहीं हुई थी रिग्रेट के अंदर, पश्चाताप के अंदर। रिग्रेट पछताना या पश्चाताप, यानी उसके बातों में जो है मुझे एम्बारेसमेंट की, एम्बारेसमेंट का मतलब होता है परेशानी, परेशान होना। तो परेशानी की झलक मुझे दिखाई दी, लेकिन वो अभी वो परेशानी की जो झलक थी बातों में, वो भी पछतावे में नहीं। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो सिर्फ कारों के सपने देख करके ही कंटेंट था। कंटेंट का मतलब संतुष्ट। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिनको कि वह अपने कस्बे में, अपने शहर में धड़धड़ाते हुए, दौड़ते हुए देखता था। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, जबकि फिरोजाबाद के आकाश में बहुत कम ही एरोप्लेन उड़ते हुए दिखाई देते थे। फ्यू, फ्यू का मतलब बहुत कम, यानी फ्यू का जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, इसका अर्थ हो गया यानी बहुत कम एरोप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ड काम में लिया गया फ्यू, तो फ्यू हमेशा निगेटिव मीनिंग देता है। फ्यू का मतलब कुछ होता है, लेकिन अकेला जब फ्यू आता है तो उसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं, यानी बहुत कम। बहुत कम मतलब जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिरोजाबाद के अंदर बिल्कुल कोई हवाई जहाज़ नहीं उड़ता, यानी एक भी हवाई जहाज़ नहीं उड़ता। जबकि कहने में शाब्दिक अर्थ ये आता है कि कुछ हवाई जहाज़ फिरोजाबाद के ऊपर होके उड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव ए नाइस टाइम। Stay at home, stay healthy, stay safe. Thank you very much for watching my video.